14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का कॉन्वॉय गुजर रहा था। 78 गाड़ियां, 25,500 से ज्यादा जवान, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। इस हमले की कहानी जो आपको झकझोर देगी। 14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चल रहा एक लंबा काफिला, और कहीं न कहीं मौजूद एक संभावित चेतावनी जो शायद पूरी तरह समझी नहीं गई। उस दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लगभग 2,500 से अधिक जवान 78 वाहनों में सवार होकर जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। कई दिनों तक खराब मौसम के कारण रुके रहने के बाद ये मूवमेंट एक साथ किया गया था। सब कुछ नियमों के तहत था, फिर भी असामान्य रूप से बढ़ा। हमले से पहले खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में आईईडी हमले की आशंका को लेकर सामान्य अलर्ट जारी किए थे। इन इनपुट्स में यह संकेत था कि सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन कश्मीर में ऐसे अलर्ट अक्सर आते रहते हैं। सवाल यह है, क्या यह भी एक नियमित चेतावनी थी या उसमें कुछ काफिले की सुरक्षा के लिए मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है? रोड ओपनिंग पार्टी सुबह से मार्ग की जांच करती है, संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी जाती है, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के बीच समन्वय होता है। फिर भी पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके में एक कार अचानक काफिले के पास पहुंचती है। कुछ सेकंड और एक भीषण विस्फोट, बस के टुकड़े, धुएं का गुबार, घायल जवान, और फिर एक ऐसी खामोशी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन उस विस्फोट से पहले की कड़ियां क्या थीं? रिपोर्टों के अनुसार आईईडी के इस्तेमाल की आशंका पहले से जताई गई थी। कुछ इनपुट्स में हाईवे पर हमले की संभावना का जिक्र था, पर खुफिया चेतावनियां अक्सर सामान्य भाषा में होती हैं। संभावित खतरा, संभावित लक्ष्य, निर्णय लेना आसान नहीं होता। हमले के बाद जांच में सामने आया कि विस्फोटक सामग्री स्थानीय स्तर पर जुटाई गई और हमलावर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था। लेकिन जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था, क्या उपलब्ध सूचनाओं को जोड़कर पहले ही खतरे का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता था? काफिला असाधारण रूप से बड़ा था। क्या उसे छोटे समूहों में बांटा जा सकता था? क्या नागरिक वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह रोका जा सकता था? ये सवाल केवल रणनीतिक नहीं है, ये उन 40 शहीद जवानों की याद से जुड़े हैं जिनकी जान उस दोपहर चली गई। हमले के बाद देश में आक्रोश फैल गया। भारत पाक संबंधों में तनाव चरम पर पहुंच गया। कूटनीतिक और सैन्य प्रतिक्रियाएं हुई, पर उस प्रतिक्रिया से पहले एक आंतरिक आत्ममंथन भी था। क्या कहीं सिस्टम में चूक हुई? सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पूर्ण सुरक्षा असंभव है, लेकिन जोखिम को कम करना ही व्यवस्था की परीक्षा है। हर इनपुट, हर मीटिंग, हर निर्णय एक श्रृंखला का हिस्सा होता है। अगर उस श्रृंखला की एक कड़ी अलग होती तो क्या परिणाम अलग होता? जम्मू श्रीनगर हाईवे आज भी वही है। पहाड़ खामोश हैं, काफिले अब भी गुजरते हैं, लेकिन 14 फरवरी 2019 की दोपहर ने यह सिखा दिया कि कभी कभी खतरा केवल सड़क पर नहीं होता, वो उन पंक्तियों में छिपा होता है जिन्हें हम सामान्य चेतावनी समझकर आगे बढ़ जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी गूंज रहा है, क्या वो केवल एक आतंकी हमला था या एक ऐसी चेतावनी की कहानी जिसे समय रहते पूरी तरह सुना नहीं गया?